हेलो दोस्तों, इस वीडियो में दो इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। पहला मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जवाजात का अपडेट है और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट का अपडेट है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जवाजात ने यह बताया है कि जो कंपनी, कफिल या स्पॉन्सर जो भी एग्जिट वीजा इशू करते हैं अपने रेसिडेंट के नाम पे, उनका जिम्मेदारी एग्जिट वीजा इशू करने के बाद खत्म नहीं हो जाता है। उनको फॉलो भी करना रहता है कि जो रेसिडेंट जिसके नाम पे एग्जिट वीजा इशू किया गया है वो गया या नहीं गया। ये जो गाइडलाइन है इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे थोड़ा सा क्लियर नजर आ रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत दिन पहले जब किसी का एग्जिट लगता था तो कंपनी का एक आदमी उसे छोड़ने जाता था एयरपोर्ट, और वहां पे जो इकामा शायद वो ले लेते थे या फिर जो इमिग्रेशन वाले हैं वो इकामा को लेके कट करके रख देते थे। लेकिन फिर दिन के साथ वो चेंज हुआ। अब कंपनी वाले छोड़ने नहीं जाते हैं, ना कि इकामा भी लिया जाता है। अगर आप एग्जिट जा रहे हैं तो आपका इकामा आपके पास ही रहता है, कोई मांगता भी नहीं है, ना कोई कंपनी वाले छोड़ने जाते हैं। इससे जो प्रॉब्लम क्या क्या आ रहा है कि कई लोगों का एग्जिट लग जाता है लेकिन वो नहीं जाते हैं, वो रुक जाते हैं। यहाँ पे एग्जिट लगने के बाद एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, शायद 2 महीने है या 45 दिन है, उसके अंदर एग्जिट करना रहता है, नहीं तो पेनल्टी लगता है। और ये जिम्मेदारी एम्प्लॉयर का है, कंपनी का, कफिल का, स्पॉन्सर का है कि वो आदमी एग्जिट वीजा लगने के बाद जा पाए। अब इसमें एक और सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि कोई आदमी अगर एग्जिट लगा और नहीं गया, उस केस में जो कफिल है, कंपनी है, वो उसके नाम पे हरूब रजिस्टर कर देते हैं, एब्सेंट फ्रॉम वर्क। तो उससे क्या होता है कि जब हरूब रजिस्ट्रेशन कर देता है तो इन लोगों को इन्वेस्टिगेट करना रहता है। इंस्पेक्टर जाता है वहां पे, इन्वेस्टिगेट करता है। तो कई केसेस में ये पाए गए हैं कि कंपनी या कफिल एग्जिट तो इशू कर देता है लेकिन उनको टिकट नहीं देता है। अगर से कंपनी, कफिल या स्पॉन्सर एग्जिट वीजा इशू किया है लेकिन उन्होंने टिकट इशू नहीं किया है, और टिकट अगर इशू नहीं किया है और वो जिनके नाम पे एग्जिट वीजा है वो नहीं गए हैं, तो उस पर हरूब नहीं लग सकता है, वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यही मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अपडेट करा है सारे स्पॉन्सर्स को कि आप एग्जिट वीजा इशू करके शांति से नहीं बैठ सकते, आपको वो फॉलो भी करना रहेगा कि एग्जिट वो गया है या नहीं। बहुत सारे अनवांटेड वेज हैं एग्जिट वीजा इशू हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, कई लोगों ने कमेंट में भी बताया है कि वो अगर एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं उस केस में एग्जिट लगा देते हैं, कुछ अलग बात करता है तो एग्जिट लगा देता है। तो ये सारे कुछ केसेस हैं जिसके बारे में मुझे लगता है कोई नया और न्यू एम्प्लॉई फ्रेंडली, वर्कर फ्रेंडली कुछ गाइडलाइंस आएंगे, आने वाले हैं, आ सकते हैं। आएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये पहला अपडेट। दूसरा अपडेट ये है कि कोई एम्प्लॉयर, कोई कंपनी, कोई कफिल आपको, वर्कर को फोर्सफुली अनपेड लीव लेने पे मजबूर नहीं कर सकता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने अपने ट्विटर अकाउंट में बताया है, जिसमें सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल 116 एक आर्टिकल है जिसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि जो कंपनी या कफिल है वो किसी भी वर्कर को फोर्सफुली अनपेड लीव, मतलब जबरदस्ती छुट्टी पे नहीं भेज सकता है बिना पैसे देके। उसमें वर्कर का जो अप्रूवल, जो अगर मुझे मेरा कंपनी बोलेगा कि भाई तुम चले जाओ, अनपेड लीव में रहो तुम कुछ दिनों तक, जब तक मैं उसे नहीं मानूंगा तब तक वो मुझे अनपेड लीव में नहीं भेज सकता है। लेकिन कुछ पेड लीव्स भी होते हैं, जैसे कि कई लोगों का साल में 30 दिन या 22 दिन, उस हिसाब से वर्किंग डे या फिर टोटल कैलेंडर डे के बेस पे 30 दिन का छुट्टी रहता है साल में। कई लोगों का शायद 2 साल में रहता है 42 डेज। तो इस तरह का जो पेड लीव है उसके अलावा अनपेड लीव के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 अपडेट्स थे, ये छोटे छोटे अपडेट्स थे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसके बारे में और भी डिटेल में मैं सर्च करूंगा कि 116 आर्टिकल के बेस पे अगर कोई आपको फोर्सफुली अगर अनपेड लीव लेने पे मजबूर करता है तो उस केस में कैसे उसको काउंटर करें। एक ही ओपिनियन हो सकता है कि आप फ्रेंडली डिस्प्यूट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के वेबसाइट में जाके रजिस्टर कर सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं उनके बिहाफ पे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।